नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है वेल्थ क्रिएशन जर्नी बाय फील गुड वेल्थ क्लब। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन जर्नी ये जो सब्जेक्ट है काफी इलेबोरेटिव है। ये वेल्थ क्रिएशन जर्नी में जो अलग अलग पड़ाव आते हैं उसके बारे में हमें समझना है, और उसके बाद में ये वेल्थ क्रिएशन जर्नी कितने अच्छे तरीके से हम कवर कर सकते हैं ये भी हमें समझना है। बट ये सब्जेक्ट काफी लंबा, काफी इलेबोरेटिव होने के कारण हमने ये डिसीजन लिया है कि हम आपके सामने एपिसोड के माध्यम से आएंगे। हर एपिसोड में छोटे ड्यूरेशन की वीडियोस बनाएंगे और ये पूरा सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, और आपके साथ काफी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन हम शेयर करने की मनीषा से ये सीरीज चालू कर रहे हैं। तो ये सीरीज का आज पहला एपिसोड है, ये हम अभी शुरू करेंगे। दोस्तों, जब भी हमारे वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हम रहते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स रिपीटेडली आते हैं। वो यह है इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एफडी, आरडी, इंटरेस्ट, रिटर्न, इंटरेस्ट रेट, रिटर्न रेट, इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, रिस्क, एश्योर्ड रिटर्न, फाइनेंशियल फ्रीडम, म्यूचुअल फंड सही है। उसके बाद में मार्केट प्लेस। ये सब सब्जेक्ट, ये सब वर्ड्स बार बार आते हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम ये सब टर्मिनोलॉजीज, ये सब वर्ड्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके समझे, ताकि आपका व्यू और हमारा व्यू ये वर्ड्स के बारे में या वर्ड्स के तरफ देखने का व्यू सरीका रहे, ताकि हम ये अलग अलग एपिसोड्स में जो डिस्कस करने वाले हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो हम ये कॉमनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ये अलग अलग टर्म्स। इसमें पहला है इनकम। दोस्तों, इनकम तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब वहां पे पैसे का मूवमेंट रहता है। एक एग्जांपल, यदि किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो वो इनकम नहीं कहलाएगा। मगर ये जमीन के ऊपर यदि वो क्रॉप लेता है, क्रॉप लेने के बाद मार्केट में उसे बेचता है, बेचने के बाद वो व्यक्ति के पास पैसा आता है, तो ये पैसे का मूवमेंट होता है, इसलिए वहां पे इनकम जनरेट होता है। ऑन वेरी लाइटर नोट एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हाउस वाइफ, मैं एक जस्ट एक कोट करना चाहता हूं। जब हस्बैंड के पॉकेट का मनी हाउस वाइफ के पर्स में जाता है तो वहां पे भी एक मूवमेंट है, मनी का मूवमेंट है, तो वहां पे भी इनकम जनरेट होता है। तो जो हाउस वाइफ कहती है कि हमारे पास कोई इनकम नहीं है, तो उन्होंने विजुलाइज करना, पैसे का यदि मूवमेंट होता है, पैसे का ट्रेवल होता है, तो डेफिनेटली वहां पे इनकम जनरेट होता है। तो दोस्तों, ये होगी इनकम के बारे में बात। इसके बाद में एक एक्सपेंसेस वर्ड रहता है, इसके बारे में ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक्सपेंसेस के बारे में जानते हैं। हम एक्सपेंसेस क्यों करते हैं? हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के लिए हम एक्सपेंसेस करते हैं, कोई सर्विसेज एंजॉयमेंट के लिए परचेस करते हैं, और हम उसके लिए एक्सपेंसेस करते हैं। अलग अलग कारणों के कारण हम एक्सपेंसेस करते रहते हैं। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है सेविंग। नाउ व्हाट इज सेविंग? ये ये यदि कोई पूछता है तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सेंटेंस आता है। वो सेंटेंस यानी ये, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। और कुछ लोग ये बोलते हैं और कुछ लोग आगे का सोचते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सेंटेंस से अलावा, ये सेंटेंस के अलावा दूसरा एक सेंटेंस है जो सेविंग के लिए सही होता है। वो यानी इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। मगर दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं ये दोनों आंसर गलत है, क्योंकि ये सवाल ही दूसरा है। ये सवाल ये है कि व्हाट इज सेविंग, और ये दो सेंटेंस हमें क्या बताते हैं? व्हाट इज द वे ऑफ सेविंग। हमें वे ऑफ सेविंग के ऊपर बात नहीं करनी है, हमें व्हाट इज सेविंग यानी सेविंग क्या है ये समझना है। तो ये दोनों आंसर गलत है। फिर सही आंसर क्या है? सेविंग ये ऐसा हमारे इनकम का ऐसा पोर्शन है जो हम आज खर्चा नहीं करने वाले हैं, मगर फ्यूचर में खर्चा करने के लिए उसको बाजू में रख देते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। सेविंग इज अ पोर्शन ऑफ इनकम विच इज नॉट बीइंग स्पेंट टुडे बट विल बी स्पेंट इन फ्यूचर। यानी सेविंग सिर्फ हम करके रखेंगे ऐसा कभी भी नहीं रहता है। सिर्फ आज का खर्चा हम फ्यूचर में करने वाले हैं, और उसके लिए जो इनकम में से प्रोविजन करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेविंग। ये हमारा मानना है। अब ये सेविंग यदि फ्यूचर में स्पेंड ही करना है, तो ये सेविंग स्पेंड करना मतलब क्या?
फ्यूचर में एक तो मुझे गुड्स परचेस करने हैं या फ्यूचर में मुझे कोई सर्विसेज परचेस करने हैं। तो ये जो सेविंग मुझे स्पेंड ही करना है, तो मुझे तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये सेविंग को इन्फ्लेशन से लड़वाना है और इसको स्ट्रांग बनवाना है और इन्फ्लेशन को बीट करवाना है। तो सबसे बड़ा पहला चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि हमारे सेविंग को इन्फ्लेशन से बचाए या इन्फ्लेशन को बीट करवाए। बचाए यानी बीट करवाए, उसको अवॉइड तो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज हमारे सामने ये रहता है कि ये इन्फ्लेशन को टैक्सेशन में भी इफेक्टिव तरीके से ग्रो करवाना है। क्यों? फाइनेंशियल लैंग्वेज में जनरली ये कहा जाता है सेविंग के दो बड़े दुश्मन हैं, एक यानी इन्फ्लेशन, दूसरा यानी टैक्सेशन। वेरी इफेक्टिवली हमें ये दोनों चीजें अच्छे तरीके से मैनेज करनी पड़ती है। तीसरा, ये सेविंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर में एक्सपेंस करना है, यानी हमें फ्यूचर में परचेस करना है। तो जब हम आज सेविंग कर रहे हैं तो फ्यूचर में ये जब यूटिलाइज करने वाले हैं, तो ये जर्नी के दौरान ये सेविंग का परचेस पावर भी बढ़ना चाहिए। तो ये जो तीसरी चीज है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो सेविंग है, सेविंग फ्यूचर का खर्चा है, इसके लिए हमें दो जगह से, दो फ्रंट पे उसको बचाना है या उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और तीसरे इस पे उसका दोस्त बनके उसका परचेसिंग पावर बढ़ने के लिए हमें सोचना है। दोस्तों, ये इन्फ्लेशन एक्चुअली करता क्या है? इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मगर ये महंगाई हमारे सेविंग के ऊपर क्या असर डालती वो हम समझेंगे। जब हमने सेविंग किया, इनकम में का कुछ पोर्शन बाहर निकाला, अब हमें ये तो फ्यूचर में यूज करना है, इसलिए हमने कहीं तो भी इन्वेस्ट किया। हो सकता है कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करे, हो सकता है कोई सिल्वर में करे, कोई लैंड में करे, बैंक डिपॉजिट में करे, कंपनी डिपॉजिट में करे, या सेंसेक्स या इक्विटी में करे। हर जगह ये पैसे का ग्रोथ तो होना ही होना है, मगर ये जो भी ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ में जो इन्फ्लेशन रहता है ना, ये उतने ग्रोथ को कम करवा देता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जैसे कि एग्जांपल, गोल्ड में मुझे 9% रिटर्न दिया, ये गए 40 साल का डाटा आपके सामने है। ये 40 साल का डाटा में जो महंगाई का रेट है, ये करीब करीब 6% है, और गोल्ड ने मुझे रिटर्न दिया है 9%। तो गोल्ड तो मेरा ग्रो हुआ है 9% से, मगर ये ग्रोथ में से 6% मेरे को इन्फ्लेशन निकाल लेना पड़ेगा। ये इन्फ्लेशन ने मेरे गोल्ड की ग्रोथ खा ली। ये आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में रहे, सेंसेक्स में रहे, कंपनी डिपॉजिट में रहे, हर जगह ये इन्फ्लेशन रेट से आपकी ग्रोथ कम करवा देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये चूहे का काम करता है और हमारे सेविंग को खा जाता है। इसलिए हमें ये इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इन्फ्लेशन को और अच्छे तरीके से समझते, एक 30 इयर्स का सिनेरियो आपके सामने खड़े रखते हैं। अभी जो पिछले स्लाइड में हमने एग्जांपल लिया इन्फ्लेशन का, वो 6% था, एक नॉमिनल इन्फ्लेशन था, नॉमिनल महंगाई का दर था। मगर एक्चुअल लाइफ में हमारे एस्पिरेशन जुड़ जाते हैं, हमारे अलग अलग खर्चे रहते हैं, उसके कारण क्या होता है, एक्चुअल इन्फ्लेशन ये नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड 30 साल पहले 3200 रुपए का मिलता था 10 ग्राम, 30 साल के बाद वो 50,000 रुपए हो गया। उसके बाद में पेट्रोल 10 रुपए था, वो 105 रुपए हो गया 30 साल में। डीजल 5 रुपए पर लीटर था, वो 30 साल में 100 रुपए के आसपास पहुंच गया। मिल्क, दूध, ये हमारा 6 रुपए लीटर था 30 साल पहले, 30 साल में उसका रेट 70 रुपए पर लीटर हो गया। ये 30 साल का सिनेरियो हमने आपके सामने रखा है। यदि हम ये इंडिविजुअल आइटम का इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का दर यदि नापेंगे, तो गोल्ड का इन्फ्लेशन रेट आ गया 9.2%, पेट्रोल का आया करीब करीब 8%, डीजल का आया 10% और मिल्क का आया 8%। तो अलग अलग चीजों का इन्फ्लेशन रेट अलग अलग रहता है। वैसे ही हमारे यहाँ शादियां होती है, शादियां के लिए खर्चा होता है, उसका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा रहता है, इससे तो काफी ज्यादा रहता है, वो भी अलग रहता है। उसके बाद में हमारा बच्चों के एजुकेशन के लिए जो खर्चा आता है, उसका भी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा रहता है। एक मोटा मोटी सबका एवरेज हम निकाल लेते हैं और हम मानते हैं कि 7% इन्फ्लेशन है। तो ये 7% इन्फ्लेशन बेसिकली करता क्या है, ये ग्रेजुअली हमारे सेविंग की वैल्यू कम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास 1990 में 30 साल पहले
1 लाख रुपए रहते थे, तो धीरे 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 30 साल में ये 1 लाख रुपए की वैल्यू 10,000 हो जाती है। इसका ही मतलब 1 लाख में 30 साल पहले मैं 10 चीजें ले सकता था, आज वो 1 लाख में सिर्फ एक चीज ले पा रहा हूं, मैं 10 चीजें नहीं ले पाता हूं। इसका ही मतलब वो पैसे का परचेसिंग पावर कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हमारे लाइफ में, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में क्या असर करता है, ये दोनों एग्जाम्पल से और ये स्लाइड से हमने समझने की कोशिश की। पहले स्लाइड में हमने 40 ईयर्स का सिनेरियो आपके सामने रखा था, इस स्लाइड में 30 साल का सिनेरियो आपके सामने रखा। अभी हमारे पास काफी अच्छे से क्लैरिटी आ गई। इसके बाद में जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन भी इसी तरीके से हमारे सेविंग के ऊपर परिणाम करता है, और ये टैक्सेशन इफेक्टिवली हम मैनेज करें तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे सेविंग के ऊपर कम होता है। अब टैक्सेशन के बारे में यहाँ पे हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हर व्यक्ति का टैक्सेशन अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम कॉमनली उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, मगर उसका अल्टीमेटली इफेक्ट यही होगा कि हमारे सेविंग को वो भी ईट करेगा, वो भी इम्पैक्ट करेगा, तो उसको भी हमें इफेक्टिवली मैनेज करना है। इसके बाद में हमने और एक बोला था परचेस पावर ऑफ अवर सेविंग। परचेस पावर यानी आज वो मनी का जो भी परचेस करने का पावर है वो पावर बढ़ना चाहिए, यानी वो पैसे की ग्रोथ होनी चाहिए, वो सेविंग की ग्रोथ होनी चाहिए। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं, करीब 40 साल के ड्यूरेशन का ये एग्जांपल आप देखिए। ये जी 1,000 रुपए मैं 40 साल पहले इन्वेस्ट करता हूं, तो गोल्ड वो 1,000 का 27,000 करके देता है, सिल्वर 1,000 का 24,000 या 25,000 के आसपास करवा के देता है, या 1,000 की ग्रोथ बैंक डिपॉजिट 25,000 तक करवा देता है, कंपनी डिपॉजिट करीब करीब 36,000 रुपए, 1,000 की ग्रोथ 36,000 तक करवा के देता है। वैसे ही सेंसेक्स या इक्विटी ये 1,000 की ग्रोथ 2,70,000 रुपए करवा के देता है। दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छे से क्लैरिटी आ गई हमें कि हमारे पैसे की परचेस पावर कैसे बढ़ रही है, और कौन से एसेट क्लास में, एसेट क्लास के बारे में बाद में हम बात करने वाले हैं, मगर कौन से एसेट क्लास में ये कैसे कैसी बढ़ रही है, और ये परचेस पावर बढ़ाना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये परचेस पावर बढ़ेगी तो हमारा फ्यूचर का जो परचेस रहेगा वो काफी अच्छे तरीके से विद एंजॉयमेंट, विद फुल सेटिस्फैक्शन रहने वाला है, इसलिए ये परचेस पावर को समझना जरूरी है। यहाँ पे जो परचेस पावर का जो डिफरेंस आपको देख रहा है ये आप जरूर नोट करिए, इसके ऊपर हम रिविजिट करके आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझा कि हमारे सेविंग का परचेस पावर भी बढ़ाना है, और वो कैसे बढ़ सकता है अलग अलग एसेट में अलग अलग तरीके से। तो आज के ये एपिसोड का सेशन का कंक्लूजन ऐसा करते हैं कि हमें इनकम पता चल गया, जहां पैसे का मूवमेंट है वहां पे इनकम होता है। उसके बाद में एक्सपेंसेस का हमें पूरे आइडिया है। सेविंग यानी क्या, आज का खर्चा हम कल का खर्चा बनाते हैं या फ्यूचर में हम खर्चा करते हैं तो वो सेविंग हो जाता है, और ये सेविंग को अच्छे से फ्यूचर में खर्चा यदि हमको करना है तो उसे इन्फ्लेशन, टैक्सेशन इसको बीट करने की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की दोस्ती करनी पड़ेगी जो हमारे ये सेविंग का परचेसिंग पावर बढ़ा के दे, ताकि फ्यूचर में हम अच्छे तरीके से ये सेविंग एंजॉय कर सके। दोस्तों ये सब्जेक्ट आज अपना ये एपिसोड का, पहले एपिसोड का एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। इसके बाद में हम और एक एक एपिसोड लेके आएंगे और हमारा डिस्कशन आगे लेके जाएंगे। बाय द वे, गए 20 साल से लोगों के वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए हम अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, काफी पर्सनलाइज लेवल के सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ये पर्सनलाइज लेवल के सॉल्यूशन होने के कारण आपने ये सर्विसेज जरूर हमसे लेनी चाहिए, ये हमारी मनीषा रहेगी। और यदि आप इंटरेस्टेड हो ये सब सर्विस लेने में तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको ये सर्विस देने के लिए हमें काफी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।